भारत जैसे देश में जहां आम के स्वाद को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या बड़ा आदमी, आम का स्वाद अधिकांश लोगों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है। हमारे देश में अधिकांश बच्चे कच्चे आम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कच्चे आम पर थोड़ा सा नमक डालकर बहुत ही स्वाद से खाया जाता है। हिंदुस्तान में इसी टेस्ट को देखते हुए कई बड़ी कंपनियां कच्चे आम पर कई कैंडीज बना चुकी है। पार्ले जैसी कंपनी ने भी कच्चे आम पर कच्चा मैंगो बाइट भी बना चुकी है। साथ ही कई अन्य कंपनियों ने कच्चे आम के फ्लेवर पर कई टॉफी व कैंडीज भी निकाली है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, परंतु हमारे देश में 50% से ज्यादा कैंडीज में सिर्फ मैंगो फ्लेवर के कैंडीज ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस मार्केट रिसर्च को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने भी मैंगो फ्लेवर पर अपनी कई टॉफीज व कैंडीज बाजार में उतार चुकी है। इतने कंपटीशन वाले मार्केट में सन 2015 में एक कंपनी ने भी अपनी कच्चे आम की टॉफी को मार्केट में उतारा और ₹1 रेट वाली टॉफी ने बहुत ही कम समय में 300 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया। तो दोस्तों, उपस्थित हूं आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तुलसी, बाबा तंबाकू, रजनीगंधा, पर्ल इलायची और कच्चे मसाले बनाने वाली कंपनी डीएस ग्रुप ने साल 2015 में भारतीय बाजार में पल्स कैंडी की शुरुआत की। जल्दी लोगों को इस कैंडी का स्वाद इतना पसंद आने लगा कि लोगों ने इस कैंडी को हाथों हाथ ही ले लिया और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आज पल्स कैंडी कई देशी विदेशी कंपनियों को पछाड़ते हुए भारतीय बाजार में अच्छा वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। पल्स कैंडी के रूप में मैंगो फ्लेवर्स कैंडी बनाने वाली डीएस ग्रुप कंपनी की नींव सन 1929 में रखी गई थी। डीएस ग्रुप भारत में एक ऐसी कैंडी को लाने की योजना बना रहे थे जिसे खाकर सभी उसी कैंडी के दीवाने हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कैंडी बाजार में कई बड़े ब्रांड अपने अपने अलग फ्लेवर की तरह से कई कैंडियां बाजार में उतार चुके हैं। इस कंपनी द्वारा भारतीय बाजार पर एक रिसर्च किया गया और रिसर्च के नतीजे के मुताबिक पता चला कि भारतीय लोगों को अधिकतर आम और कच्चे आम के बनने वाली चीजें अधिक खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कैंडी मार्केट में आम से बनने वाली कैंडी का मार्केट भी 50% है। इस रिसर्च के परिणाम को देखने के बाद डीएस ग्रुप कंपनी ने भारतीय कैंडी मार्केट में कुछ अलग करने का सोचा। डीएस ग्रुप की मार्केटिंग रिसर्च टीम के मुताबिक भारतीय लोगों को कच्चा आम खाना काफी पसंद है और साथ ही वह कच्चे आम पर मसाले का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उनका स्वाद काफी खट्टा मीठा हो जाता है। कंपनी को यह आइडिया काफी पसंद आया। उन्होंने अपनी नई कैंडी पर यह आइडिया आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी कैंडी के अंदर के भाग में भारतीय टेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल मसाले को डाल दिया, जिससे कैंडी खाने वाले व्यक्ति को पहले तो कच्चे आम का टेस्ट आता है, फिर कैंडी के बीच में रखे मसाले का धीरे धीरे टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जिससे कैंडी का स्वाद भी धीरे धीरे काफी बढ़ जाता है। डीएस ग्रुप के द्वारा सबसे पहले इस कैंडी का ट्रायल फरवरी 2015 में भारत के एक राज्य गुजरात में किया गया। गुजराती लोगों को इस कैंडी का स्वाद इतना पसंद आने लगा कि इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई। अधिकांश लोगों ने तो कैंडी का पूरा डिब्बा ही खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी की सप्लाई में गिरावट आने लगी। साथ ही कुछ फर्जी कंपनियों ने इसके डुप्लीकेट भी निकालना शुरू कर दिया। कंपनी ने जल्दी कई दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ समझौता करते हुए बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया और साथ ही पूरे भारत में इसकी सप्लाई करना शुरू कर दी। डीएस ग्रुप के कई बड़े प्रोजेक्ट मार्केट में पहले से ही थे, जिसकी मार्केटिंग टीम और डिस्ट्रीब्यूटर टीम ने अपनी पूरे भारत में पकड़ बनाए हुए थी। उन सभी टीमों द्वारा पल्स कैंडी को भी भारतीय बाजार में पहुंचाने में जरा सी परेशानी नहीं हुई। इस कैंडी की सफलता का आलम यह था कि कंपनियों का मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट उतारने के बाद प्रचार का सहारा लेना पड़ता था। वहीं इस कैंडी को भारत में लोगों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने शुरुआत में ही किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा नहीं उठाना पड़ा। कंपनी प्लस कैंडी के बारे में बताती है कि जहां लोग किसी भी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के नाम से जानते हैं या खरीदते हैं, वही लोग उसे कंपनी के ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि स्वाद को पसंद करके खरीद रहे थे। लोग खुद ब खुद या एक दूसरे या मित्र या रिश्तेदार को कैंडी के बारे में बताते रहते थे। कंपनी के अनुसार शायद किसी भी कैंडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इस कैंडी का प्रचार दुनिया के ग्राहकों द्वारा किया गया हो। पल्स कैंडी ने भारतीय बाजार में लगातार 3 साल तक नंबर 1 कैंडी का ताज पहना रहा, जहां पार्ले, आईटीसी और प्रीटी की कैंडी को भारतीय मार्केट में जमने में कई सालों लग गए। वहीं पल्स ने कुछ ही समय में नंबर 1 कैंडी का ताज एक झटके में हासिल कर लिया। पल्स के आने से पहले इटली की एक कंपनी एल्पेलिपल को भी भारतीय बाजार में खूब पसंद किया गया था, परंतु कुछ ही समय में पल्स भी भारतीय लोगों को अपना दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्केट में पल्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कोई धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों ने भी इस कैंडी के मिलती जुलती नाम की कैंडी को मार्केट में लॉन्च किया, परंतु सबके सब फ्लॉप हो गए क्योंकि पल्स कैंडी जैसा स्वाद किसी में नहीं था। इसलिए पल्स के दीवानों ने उन सभी कैंडीज को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय मार्केट में आज भी कई कंपनियां पल्स की नकल करने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु पल्स कैंडी को जिस व्यक्ति ने एक बार टेस्ट कर लिया वो शायद ही पल्स कैंडी जैसी किसी भी कैंडी को पसंद करे। कंपनी ने कैंडी मार्केट में अपनी एक ही अलग पहचान बनाने के लिए और लोगों को पल्स कैंडी के प्रति आकर्षण करने के लिए इस कैंडी के पैकिंग पर भी बहुत रिसर्च और विचार करने के बाद इस कैंडी का रैपर हरे काले रंग में लॉन्च किया गया, जो अन्य दूसरी कैंडी के रैपर के रंग के मुकाबले दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहती है। कंपनी की यह रिसर्च काफी कामयाब रही। आकर्षण रैपर होने की वजह से वह सभी कैंडी से अलग ही प्रतीत होने लगी थी। साथ ही उस कैंडी का टेस्ट लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। पल्स कैंडी केवल अपने स्वादिष्ट जायके की वजह से लोगों को पसंद आ रही थी। कंपनी के डिमांड के साथ ही उत्पादन को भी उतनी ही तेजी के साथ बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया। आज के समय में इस कैंडी का स्वाद बच्चे से लेकर बूढ़े बड़ों तक की जुबान पर छाया हुआ है। इस कैंडी की जबरदस्त सफलता को देखने के बाद पल्स कैंडी वाकई इंडिया की पल्स बन गई।
गुजरात में पल्स की शुरुआत करने के बाद कंपनी को पल्स की डिमांड को पूरा करना नामुमकिन सा नजर आने लगा था, क्योंकि रातों रात पल्स का स्टॉक खत्म होता जा रहा था। जितना उत्पादन नहीं था उससे कहीं ज्यादा बिक्री होने लगी थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई दुकानदार पल्स कैंडी के पूरे डिब्बे को कीमत से ज्यादा में बेच रहे थे। डीएस कंपनी ग्रुप को शायद ही इसका अंदाजा नहीं था। उन्होंने इस डिमांड को देखते हुए तुरंत ही दूसरी कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट को कुछ समझौता के साथ अपने साथ मिलाकर डिमांड को पूरा किया और साथ ही पूरे भारत में पल्स कैंडी को शुरू किया। सन 2016 में पल्स कैंडी का हर महीने का उत्पादन 1250 टन था। कंपनी की डिमांड पूरी करने के साथ ही पल्स कैंडी के और भी कई फ्लेवर भी लॉन्च किए गए। कंपनी ने 1 रुपए की टोपी से आज 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर बना लिया है, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। कंपनी की ओर से पल्स कैंडी के प्रचार के लिए दुनिया भर के लिए एक टैगलाइन को चलाया गया। एक छोटी सी पंच लाइन से पल्स कैंडी की बड़ी ब्रांडिंग हो रही थी। पल्स को पूरे भारत में लॉन्च करने के बाद टीवी, न्यूज़पेपर सभी जगह इसके प्रचार के लिए सिंगल टैगलाइन प्राण जाए पर पल्स न जाए, इसकी डिमांड को मार्केट में अभी तक बनाए रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।